महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत को आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। शिंदे हुकूमत ने एक दिन पहले स्पीकर का इंतखाब जीतकर अपना पहला इम्तिहान पास किया, लेकिन आज शिंदे हुकूमत का असली इम्तिहान है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से जारी सियासी बहरान खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली में अब से कुछ देर बाद शिंदे हुकूमत की जानिब से अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, जिसके बाद इस पर वोटिंग होगी। ताहम बीजेपी को यकीन है कि शिंदे हुकूमत जबरदस्त अक्सरियत के साथ एतमाद जीत लेगी। फ्लोर टेस्ट के लिए शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप ने अरकान असेंबली के लिए व्हिप जारी किया है। इतवार की रात महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के नवमुंतखब स्पीकर ने शिवसेना के रुकने असेंबली अजय चौधरी की लेजिस्लेटर पार्टी लीडर के ओहदे से हटा दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक खत ने शिंदे को सेना की मुमकिना पार्टी के लीडर के तौर पर बहाल किया और शिंदे ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले भरत गोगले को शिवसेना का चीफ व्हिप मुकर्रर किया। आपकी फ्लोर टेस्ट अब आने वाली है। स्पीकर के इलेक्शन में तो हमने देखा कि बहुत ही आराम से मेजॉरिटी आपने पार कर ली। फ्लोर टेस्ट के बारे में आपकी अपेक्षा क्या है? जैसे स्पीकर का इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, उसमें हम लोग जीत गए क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास है। काफी बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस है, और इसलिए जो फ्लोर टेस्ट है उसमें भी हम लोग आराम से जीत जाएंगे। उतनी मेजॉरिटी हमारे पास है। लेकिन एक तरफ एक व्हिप है, एक तरफ दूसरा व्हिप है, तो उससे क्या कोई अड़चन होगी आपको लगता है? और इसमें आंकड़े नंबर जो है उसको ज्यादा महत्व है और इसलिए वो हमारे पास है। और इसलिए स्पीकर महोदय जी ने डिसीजन दिया है कि जो शिवसेना पार्टी का गुट नेता है वो मुझे उन्होंने अनाउंस किया है और जो चीफ व्हिप है वो भरत गोगावले जी है। लोग अपोजिशन में से रूलिंग में जाते हैं, रूलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हम लोग तो सत्ता में थे। लेकिन सत्ता में होने के बाद मेरे पास तो यूडी मिनिस्ट्री थी और मेरे साथ कई 7-8 मिनिस्टर थे, वो भी साथ में आए थे। क्योंकि अभी जो एमएलए है 50 एमएलए 39 और लगभग 11 एमएलए दूसरे हैं जो हमारे सहयोगी है, इंडिपेंडेंट है। 50 ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। 50 लोग एक अलग भूमिका लेते हैं, इसके पीछे क्या है, इसकी वजह क्या है, ये वजह को ढूंढना चाहिए। लेकिन आज हम लोग ने जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, वो हिंदुत्व के ऊपर बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज इस सरकार में जो घटक अन्य पार्टियां हैं, उनके वजह से हमारे जो विधायक हैं उनके चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो नाजरीन, महाराष्ट्र के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका मिला है। उद्धव का एक और रुकने असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ है। रुकने असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ है। तो बड़ी खबर उद्धव ठाकरे के लिए, फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका मिला। उद्धव का एक और रुकने असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल। रुकने असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। तो नाज़रीन, आपको बता कि बागियों के खीमे में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे से कई सारे लीडरान ने बेवफाई की और खीमे में शामिल होते रहे। रुकने असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका मिला। उद्धव का एक और रुकने असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल। रुकने असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। तो एक और बागी अरकान असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। उद्धव ठाकरे के लिए बेहद अफसोसनाक खबर। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा। उद्धव का एक और रुकने असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। रुकने असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल।
तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि बागियों के खीमे में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आज और रुकने असेंबली ने